का बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। सबसे पहले आगरा के एतमादपुर में समाजवादी पार्टी ने एक बैठक की है और यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक रखी गई। क्या कुछ बैठक के बिंदु थे स्वयं बताने के लिए जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आगरा के लांसी लोधी हमारे साथ हैं। लोधी जी जानते हैं क्या कुछ था। अध्यक्ष जी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आज की बैठक के जिसको लेकर आपने आज बैठक रखी थी? देखिए, समाजवादी पार्टी निकाय चुनावों की तैयारी को लेके आज आगरा में प्रथम बैठक एतमादपुर विधानसभा से शुरुआत हो गई और निरंतर हर विधानसभा बैठक का जारी रहेगा। आज हम लोगों का मेन जो मुद्दा था, कहाँ समाजवादी पार्टी का जो वोट बढ़ना है और जो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय इनकी सरकार है, कहाँ वो समाजवादी पार्टी को वोट वो लोग काटना चाह रहे हैं। तो हमने एक 11 सदस्यीय टीम गठित की है और वो सदस्यीय टीम जो 25 वार्ड हैं उन पर भी काम करेगी और कहाँ समाजवादी पार्टी का जो वोट बढ़ना है उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, ज़्यादातर गहमा गहमी जो है वो प्रत्याशियों और जो दावेदार हैं उनको लेकर है कि उनका ऐलान कैसे और किस तरह से किया जाना है। आपकी क्या रूपरेखा है, समाजवादी पार्टी की क्या रूपरेखा है उनके ऐलान के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ का जो कार्यकर्ता है, जहाँ दावेदार भी यहाँ करीब 8-10 हैं। समाजवादी पार्टी जिसको चुनाव टिकट देगी और सभी जितने भी प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे हैं सब उसके साथ काम करेंगे। जैसा कि देखा गया है, मौजूदा चेयरमैन जो थे वो समाजवादी पार्टी के थे। फिलहाल वो साइकिल का हैंडल छोड़कर कमल को थामते दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगह होर्डिंग्स भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कठिनाई आपको होगी कि नया प्रत्याशी आपको जो ढूंढेंगे उसके लिए क्या कुछ आपने रूपरेखा रखी है, क्या मायने रखे हैं, क्या मानक रखे हैं उसके लिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी राकेश बघेल जी अगर चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे जी। अब जो आने वाला जो समय है, यहाँ से जो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होगा, निश्चित ही समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। और मुझे तो भरोसा विश्वास है, अगर उत्तर प्रदेश की अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो उत्तर प्रदेश आगरा में एतमादपुर चेयरमैन की सबसे बड़ी जीत होगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी एतमादपुर विधानसभा से हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है? आपको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ एतमादपुर में दी गई है अध्यक्ष जी द्वारा कि जो वोट बढ़ने कटने या फिर अन्य जो काम आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है उसको किस तरह से आप देखते हैं और इस बार का चुनाव आप कैसे मानते हैं, किन मुद्दों को लेकर होगा एतमादपुर में? सबसे पहले जो तैयारियों की बात की आपने, हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं 25 वार्ड हैं। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि अब तक जो इतने फॉर्म भरे गए हैं उन्होंने कितने रिसीव कराए हैं। एक प्रशासन का यह अभियान चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को कैसे रोका जाए नए वोटरों को बढ़ने से। हमने एसडीएम एतमादपुर महोदय से मेरे कह दिया है कि जो भी फार्म आए और हमारे जो नए मतदाता बनने हैं उनको कोई किसी तरह का व्यवधान मतदाता सूची में ना आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कोई भी जो फार्म आएगा उस सबको मतदाता सूची में उनका नाम आएगा। आपको एक जिम्मेदारी ये भी मिली है कि आपको ही तय करना है कि कौन यहाँ से सभापति का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, कौन यहाँ से चेयरमैन का प्रत्याशी आपका होगा। ऐसे में आपके लिए क्या कठिनाई रहेगी, किस तरह से चुनाव आपको आप मानक रखेंगे उसका? देखिए, समाजवादी पार्टी एतमादपुर नगर पालिका परिषद का इतिहास रहा है कि जिस प्रत्याशी को पार्टी ने लड़ाया उस पार्टी ने विजय पताका फहराने का काम किया। आज जो आपने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी है, हम सब का प्रयास ही होगा, जितने अपने एतमादपुर के जो नेता हैं, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब के साथ बैठ के हमारा प्रयास होगा कि ऐसा प्रत्याशी दे पार्टी कि जिसके लिए आम सहमति बन जाए और हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिलने का काम करे। ऐसा हमारा प्रयास होगा। ऐसा प्रयास समाजवादी पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी हैं उनका कहना है। बाकी और भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पिंकी फौजी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक, यहाँ से आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरह की इस बार का जो चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर पार्टी लड़ेगी और क्या रिजल्ट उसका रहने वाला है? देखो पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एतमादपुर में आज तक जो भी सीट जीती है वो समाजवादी पार्टी ने चेयरमैन की सीट जीती है। दूसरी बात यह है कि हमारी समाजवादी की जो कार्यकर्ता है एक निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ता है और आज अध्यक्ष जी ने खुले शब्दों में कह दिया है, जो कार्यकर्ता अनुशासित और सही तरह से काम करेगा, जिसने समाजवादी के लिए निष्ठा से काम किया है, उसी को टिकट दी जाएगी। और जो ज़मीन पर कितना काम करता है, और मैंने भी अध्यक्ष जी से कहा है कि अध्यक्ष जी, अगर पार्टी के लिए जिस कार्यकर्ता ने काम किया है, पार्टी के साथ
हर चीज़ में शामिल लिया उसको टिकट दी जाए। जो पैराशूट कर आए हुए हैं उनको टिकट ना दिया जाए तो ये बेहतर होगा। पार्टी के मौजूद कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए, आपका कहना यह है। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जेपी यादव हमारे साथ हैं। यादव जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है यहाँ एतमादपुर में, बाकी एक कैसी चुनौती आप मानते हैं नेताजी के जाने के बाद, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस चुनाव को लेकर, जो पहला ही चुनाव है नेताजी के जाने के बाद? देखो, जब हमारा बुजुर्ग कोई घर में भी नहीं रहता है तो कठिनाई तो आती है, परंतु सब ऊपर वाली कृपा से बढ़िया होगा और समाजवादी पार्टी चुनाव बढ़िया लड़ेगी, चुनाव जीतेगी यहाँ पर। और जिले की टीम जो गठित करेगी प्रत्याशी को, उनमें ये भी छांटा जाएगा इन लोगों ने जो बसपा सपा में रहते हुए बसपा का प्रचार किया था, वो सब हमारी निगाह में है। उनको टिकट नहीं मिलेगी और जो सपा का कार्यकर्ता है उसे टिकट मिलेगी, वो चुनाव जीतेगा। यहाँ से समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीतेगी। यहाँ से चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? बिजली पानी का जो महंगा मुद्दा बना रहता है, पहले भी यहाँ से कई बार आपके मंच से भी कहा गया, समाजवादी पार्टी के ही जो चेयरमैन थे वो अब तक रहे हैं। अब क्या कुछ मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? अब देखो, महंगाई चरम पर है, किसान की कीमत तोड़ दी, गरीब और बेरोजगार छात्र नौकरी नहीं मिल रही है, ये हमारा सब मुद्दा रहेगा। उसमें इसी पे मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। तमाम दावेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट को लेने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि वो कई बार यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है। ऐसे में क्या कठिनाई आपको रहने वाली है इस बार ये चयन करने में कि किसको टिकट मिलेगी? ऐसा है, कुछ लोग हमारी निगाह में हैं, जो दावेदार भी हैं, वो समय समय पे पार्टी चेंज कर जाते हैं, बसपा में चले जाते हैं, वोट किसी के लिए मांगते हैं, पार्टी किसी करते हैं। ऐसे को टिकट नहीं मिलेगी। जो कार्यकर्ता है समाजवादी रहा है, उसने हमारी विधानसभा में मत की है, उसको टिकट मिलेगी, उसी की हम टिकट दिलवाएंगे और ये टीम पूरी संगठित करके उसी को टीम मिलेगी। कहा जाए कि पुराना मजबूत और जनता के जुड़े रहने वाले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही इस बार आपको ये तय करेंगे। आप ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो बैठक थी उसके अंदर यह महत्वपूर्ण बिंदु यही रहा है कि किस तरह से जो प्रत्याशियों का चयन है वो हो और जो भी वोट बढ़ने और कटने का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो किया जाए। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पूर्व चेयरमैन बीना धनगर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बीना जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप पहले चेयरमैन भी यहाँ एतमादपुर में रही हैं, क्या चुनौतियाँ इस बार मानती हैं? पहले बार तो आपको सबसे बड़ी चुनौती टिकट लेना है, उसके बाद क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के यहाँ एतमादपुर में जो लड़े जाएंगे चेयरमैन के चुनाव के लिए? ये मुद्दे विकास के मुद्दे, जो पानी नाली खरंजा सबसे ज़्यादा मतलब मान्य रखेगा, हर व्यक्ति सफाई वो रखेगा, उसी के लिए समाजवादी पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होगा, उसी के लिए समाजवादी पार्टी टिकट देगी। चुनाव भी लड़े, इस बार भी समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी, ये मेरा दावा है। समाजवादी पार्टी का सीधा दावा यही है कि विकास के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा और जिस तरह से पहले भी एतमादपुर में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है और इस बार भी वो इसी तरह की जीत इस चुनाव में रहेगी। अपने सहयोगी कुलदीप राघव के साथ पवन शर्मा, हिंदुस्तान वॉइस, आगरा।